इस वीडियो लेसन में राजा पाइप्स इस कंपनी के जीएसटी संबंधित सेल्स और परचेस के ट्रांजैक्शंस हम डालेंगे। यह कंपनी राजस्थान में स्थित है और यह कंपनी पीवीसी वाटर पाइप्स खरीदती है और बेचती है। तो यह कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लेंगे क्रिएट कंपनी। यह हमारे कंपनी का एक परचेज बिल है, यानी समर्थ वाटर पाइप्स नाम की जो कंपनी है उसने हमें माल बेचा है और बिल दिया है, क्योंकि यहाँ बायर में हमारा नाम है जो है राजा पाइप्स। तो कंपनी क्रिएशन फॉर्म में हमारे कंपनी का नाम राजा पाइप्स और एड्रेस टाइप करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे राजस्थान। इनवॉइस की डेट है 1 अप्रैल 2019, इसलिए फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग में टाइप करेंगे A19 और देंगे एंटर। बुक्स बिगिनिंग भी रखेंगे 1 अप्रैल 2019 और एक्सेप्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। बाकी फीचर्स वैसे ही रख देंगे। इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को करेंगे यस। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर लेने के बाद जीएसटी नंबर टाइप करेंगे। हमारा जीएसटी नंबर है 08 राजस 1234A 1ZG। ई वे बिल एप्लीकेबल को रखेंगे नो, ई इनवॉइस एप्लीकेबल को भी रखेंगे नो और जीएसटी डिटेल्स एक्सेप्ट कर देंगे। टीडीएस को रखेंगे नो और यहाँ एक्सेप्ट कर देंगे कंपनी फीचर्स। अब लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स पे लेंगे क्रिएट लेजर। सबसे पहले हमारे सप्लायर का लेजर क्रिएट करेंगे समर्थ वाटर पाइप्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को करेंगे यस और यहाँ स्टेट सेलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना, नहीं तो आगे गड़बड़ हो जाती है। इनवॉइस में हमें समर्थ वाटर पाइप्स का जीएसटी नंबर मिल रहा है 27 SAMAR 1234A 1ZD। जीएसटी नंबर टाइप करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे यह लेजर क्रिएट करने के लिए। अगला लेजर क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट्स और टाइप ऑफ सप्लाई मिलेंगे गुड्स और करेंगे एक्सेप्ट। फिर क्रिएट करेंगे इनपुट IGST, एलियास देंगे आई। इसे ग्रुप करेंगे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स लेंगे जीएसटी। टैक्स टाइप में सिलेक्ट करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ हम परसेंटेज नहीं देंगे क्योंकि हम स्टॉक आइटम लेवल पे जीएसटी का रेट डिफाइन करने वाले हैं। एक्सेप्ट कर देंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। फिर मास्टर्स में यूनिट बनाएंगे। हमारा यूनिट है मीटर, तो सिंबल टाइप करेंगे एम। फॉर्मल नेम देने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट क्वांटिटी कोड UQC में सिलेक्ट करेंगे MTR यानी कि मीटर्स। डेसिमल प्लेस को 0 छोड़ देंगे और करेंगे एक्सेप्ट। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। नाम टाइप करेंगे 5 इंच PVC वाटर पाइप। यूनिट में सिलेक्ट करेंगे M, एप्लीकेबल एंटर। यहाँ सेट अल्टर GST डिटेल्स को करेंगे यस। HSN और SAC डिटेल्स डालने के लिए हमें यहाँ फील्ड्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए राइट बॉटम पे F12 कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और अलाउ HSN SAC डिटेल को करेंगे यस, देंगे कंट्रोल A। डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे PVC वाटर पाइप्स। इनवॉइस में जो HSN दिया है वो यहाँ टाइप करेंगे। कैलकुलेशन टाइप में लेंगे ऑन वैल्यू, टैक्सेबल 18%। इस आइटम पे सेस एप्लीकेबल नहीं है, देंगे एंटर। फिर मेन स्क्रीन में आ जाएंगे। टाइप ऑफ सप्लाई मिलेंगे गुड्स और एक्सेप्ट कर देंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए। अब परचेस का वाउचर डालने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली मिलेंगे वाउचर्स। क्लिक करेंगे F9 परचेस पे। सप्लायर का बिल नंबर टाइप करेंगे 00004/19-20। इनवॉइस की डेट। पार्टी अकाउंट में सिलेक्ट करेंगे समर्थ वाटर पाइप्स। रिसिप्ट डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A। पार्टी डिटेल्स पे देंगे एंटर। स्टेट में महाराष्ट्र आ गया है और जीएसटी नंबर भी फिलअप हो गया है, देंगे कंट्रोल A। परचेज लेजर जो डेबिट होगा उसे सिलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट। फिर स्टॉक आइटम लेंगे 5 इंच PVC वाटर पाइप, क्वांटिटी 4, रेट 250 पर मीटर, अमाउंट आ जाएगा 1000।
परचेज में केवल एक स्टॉक आइटम है, इसलिए यहां देंगे एंटर। यहां हम लेंगे इनपुट आईजीएसटी, एलियास लेंगे आई, या हम सिलेक्ट करेंगे इनपुट आईजीएसटी। अमाउंट अपने आप आ जाएगा 180, फिर एंटर। यहां एंटर दबाएंगे बिल वाइज डिटेल्स के लिए। न्यू रेफरेंस, नेम में सप्लायर का बिल नंबर अपने आप आ जाएगा, देंगे कंट्रोल ए। नरेशन को ब्लैंक छोड़ेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे यह वाउचर क्रिएट करने के लिए। एक और परचेस का इनवॉइस है जो हमें दिया है पाइप कॉरपोरेशन ने, और पाइप कॉरपोरेशन लोकल पार्टी है, तो यहाँ इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे 00017/19-20। डेट है 2 अप्रैल, इसलिए यहाँ क्लिक करेंगे F2 डेट। डेट अपने आप आ गई, देंगे एंटर। 2 अप्रैल एंटर। पाइप कॉरपोरेशन का लेजर क्रिएट करने के लिए देंगे Alt C। पाइप कॉरपोरेशन अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को रखेंगे यस। स्टेट होगा राजस्थान। इनवॉइस पे पाइप कॉरपोरेशन का जीएसटी नंबर लिखा है, यहाँ टाइप करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। रिसिप्ट डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए। पाइप कॉरपोरेशन पे देंगे एंटर। स्टेट राजस्थान है, जीएसटी नंबर आ गया है, देंगे कंट्रोल ए। डेबिट होगा परचेज अकाउंट। स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी टाइप करेंगे 45, रेट 200 पर मीटर, अमाउंट आ जाएगा 9000। दूसरा स्टॉक आइटम नहीं है। अब हमें इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर क्रिएट करने हैं, देंगे Alt C या यहां सेलेक्ट करेंगे क्रिएट। इनपुट सीजीएसटी, एलियास लेंगे IC, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी लेंगे जीएसटी, टैक्स टाइप लेंगे सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज रखेंगे 0 और करेंगे एक्सेप्ट। अमाउंट आ जाएगा अपने आप 810। फिर इनपुट एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करने के लिए देंगे Alt C, टाइप करेंगे इनपुट एसजीएसटी, एलियास IS, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, टैक्स टाइप मिलेंगे स्टेट टैक्स, परसेंटेज रखेंगे 0 और करेंगे एक्सेप्ट। अमाउंट आ जाएगा, एंटर एंटर। न्यू रेफरेंस, सप्लायर बिल नंबर यहां आ जाएगा, सीधा दे देंगे कंट्रोल ए। नरेशन को ब्लैंक छोड़ेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे यह परचेज का वाउचर। अब हमें डालना है सेल्स का वाउचर। क्लिक करेंगे F8 सेल्स पे, कस्टमर का लेजर क्रिएट करेंगे, नाम अर्चना एंटरप्राइजेस, अंडर सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को रखेंगे यस, और यहां स्टेट सिलेक्ट करेंगे गुजरात। अर्चना एंटरप्राइज का जीएसटी नंबर यहां टाइप करेंगे और करेंगे एक्सेप्ट। फिर डिस्पैच डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए। बायर का नाम सिलेक्ट करेंगे अर्चना एंटरप्राइजेस, नेम और एड्रेस आ गया, स्टेट चेक करेंगे गुजरात, जीएसटी नंबर भी बराबर है, देंगे कंट्रोल ए। क्रेडिट होगा सेल्स का लेजर, तो हमने क्रिएट नहीं किया है, तो लेंगे क्रिएट। लेजर का नाम टाइप करेंगे सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट्स, टाइप ऑफ सप्लाई लेंगे गुड्स और एक्सेप्ट कर देंगे। स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे, सेल्स की क्वांटिटी टाइप करेंगे 45, रेट 220 पर मीटर, अमाउंट अपने आप आ जाएगा 9900। केवल एक ही स्टॉक आइटम है। अब आउटपुट जीएसटी के लेजर्स हमें क्रिएट कर रहे हैं, तो लेंगे क्रिएट। हम राजस्थान में है और सेल किया गया गुजरात को, इसलिए हमें लेजर लेना होगा IGST, एलियास देंगे आई, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी लेंगे जीएसटी, टैक्स टाइप में सिलेक्ट करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, परसेंटेज रखेंगे 0 और करेंगे एक्सेप्ट। जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा, देंगे एंटर 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 देंगे बिल वाइज डिटेल्स के लिए। न्यू रेफरेंस पे देंगे एंटर। हमारा बिल नंबर है 1, अपने आप आ जाएगा, सीधा एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए। नरेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे और फिर इस वाउचर को एक्सेप्ट कर देंगे। अगला एक कैश सेल्स है, इसलिए हमने यहाँ पार्टी अकाउंट नेम भी लिया है कैश। डिस्पैच डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए और यहाँ हम हमारे कस्टमर का नाम टाइप करेंगे आनंदी राजे, ये
अपने आप न्यू पार्टी करके आ गया है, देंगे एंटर। यह लेजर नहीं क्रिएट होगा, केवल इनवॉइस बनाने के लिए यह नाम हमने यहां लिया है। स्टेट को रखेंगे राजस्थान और यहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में लेंगे कंज्यूमर। कस्टमर को कंज्यूमर कहा जाता है, देंगे कंट्रोल ए। क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी 4, रेट 275 रुपए पर मीटर, अमाउंट आ जाएगा 1100। केवल एक स्टॉक आइटम है, देंगे एंटर। आउटपुट के लेजर्स बनाने हैं, लेंगे क्रिएट, टाइप करेंगे CGST, एलियास देंगे केवल C। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज रखेंगे 0 और एक्सेप्ट। अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा 99, एंटर। SGST का लेजर क्रिएट करेंगे, Alt C, SGST, एलियास देंगे S, उसे ग्रुप करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, स्टेट टैक्स, परसेंटेज रखेंगे 0 और करेंगे एक्सेप्ट। अमाउंट आ जाएगा अपने आप 99, एंटर एंटर। यह कैश सेल है, इसलिए बिल वाइज डिटेल पूछे नहीं जाएंगे, नरेशन छोड़ देंगे ब्लैंक और वाउचर एक्सेप्ट करने के लिए देंगे एंटर। अब हम गेटवे ऑफ टैली में देखेंगे बैलेंस शीट। डिटेल के लिए अल्टर F5। यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस का बैलेंस है 180, यानी हमें 180 GST भरना है, यह हमारी लाइबिलिटी है। अब हम यहाँ एंटर दबाएंगे। हमने हमारे कस्टमर से कुल मिला के GST लिया है 1980, इसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है, यानी हमें यह GST भरना है, यह हमारी लाइबिलिटी है। हमारे सप्लायर्स ने जो हमें इनवॉइस दिए हैं, वहाँ जो इनपुट GST है वो है 1800 और ये हमारे पास है, तो ये है डेबिट, तो 1800 का हम क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। तो 1980 माइनस 1800 यानी कि 180 हमें पे करना है गवर्नमेंट को, यह हमारी लाइबिलिटी है। इस माइनस करने की प्रक्रिया को कहते हैं अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसलिए तो हमने हमारे जो GST के लेजर्स थे, जिनका उपयोग हमने परचेज इनवॉइस में किया था, उन्हें नाम दिया था इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। अगली वीडियो लेसन में हम यह एडजस्टमेंट करके किस तरीके से पेमेंट की जाती है वह सीखेंगे। थैंक यू।